है, एक्सटेरिमिनेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। कौन? जो हमारे अंतःकरण के जो शत्रु हैं, ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यही हमारे जन्मों जन्मांतर के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के सरकम चांस में पेनिट्रेट करता है। और गुरु का जो मार्ग है, जो गुरु का ज्ञान है, इस पुनरपि जन्म पुनरपि वर्णम में जो रिवॉल्व कर रहा है जीवात्मा, तो इस जीवात्मा को इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के सरकम चांस से स्केप करा दे और शून्य में समाहित करा दे, वही शिव है, वही हमारे आइडियल है। कौन? शून्य। क्योंकि सनातन सिविलाइजेशन के फादर ऑफ फाउंडर किनको बोला गया है? शिव को। शिव पितामह है हमारे, शिव से प्राचीन कोई नहीं है, शिव से पुराना कोई नहीं है। तो वो शिव गुरु, शिव का जो कुछ भी आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे जो होता है विश्व में, दुनिया में आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे जो पुरातत्व विभाग करता है, तो हर जगह शिव का जो फुटप्रिंट मिलता है, कोई ना कोई उनका चिन्ह मिलता है। यानी कि शिव प्राचीन है, शिव सनातन है, शिव अनादि है। वो कौन शिव है? बोधमयम नित्यम। वो गुरु ही हमारे फोर फादर है, जो हमारे पूर्वज है, वही शिव है। जैसे गुरु महाराज है, ऋषि राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महापुरुष है, यही शिव है। जो अपने चित्त के देखते हैं, उनका जो सिंबल जो है, उनका ऑर्नेट देखते हैं, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, शिव का जो फ्रेमवर्क देखते हैं, तो एक मेटाफोरिकली सिंबॉलिकली जो चीज़ों को सेपरेशन किया गया है सिंबल के माध्यम से, सिंबॉलिकली। हर चीज़ को वर्ड के जरिए डिफाइन नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ों को सिंबॉलिकली जो है कि अपनी भावनाओं के एक्सप्रेशन किया जाता है। हर चीज़ वर्ड के जरिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को वर्ड से जो नहीं बोला जा सकता है, वो मौन से जवाब दिया जा सकता है, प्रतीक के जरिए जवाब दिया जा सकता है। तो शिव शून्य में समाहित है, चांद है उनके ललाट पे, तो चित्त ही चांद है। चित्त परमात्मा का चिंतन करते करते उस सच्चित आनंद में हो गया, तो मन शशि चित्त महान। वही मन और जो चित्त है शशि, यही है। मन कहिए, चित्त कहिए या मन कहिए, ये वो परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, तो जो परम आनंद है वो मिल जाता है। और गुरु शिष्य, तमाम हमारे स्क्रिप्चर हैं, वो टोटली जो है, जो उनका कन्वर्सेशन है, वो क्या है? गुरु शिष्य टॉक है, गुरु शिष्य संवाद है। गीता को देखिए, गीता क्या है? गुरु शिष्य संवाद है। गुरु शिष्य का जो कन्वर्सेशन है, राम अर्जुन और कृष्ण, रामायण में भी जगह जगह हर ऋषि महर्षि गुरु शिष्य का संवाद है। तो जो कुछ भी है वो एक संवाद है, एक प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। तो वो गुरु और शिष्य, इसलिए गुरु महान है। गुरु के द्वारा ही वो हमें मार्ग मिलेगा, जिससे हम आध्यात्मिक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। हमारे जो जीवन का गोल है, जो एम्बिशन है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के सरकम चांस से स्केप करना, वो गुरु की बताई हुई विद्या को एसिमिलेट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। उसके अनुसार हम जब 2-4 कदम चलेंगे, तो जो ईश्वर का जो मूवमेंट है, ईश्वर का जो जागृति है, हमारे अंदर से क्रिएशन उसका हो जाएगा। तब जाके हम उनकी बताए हुए रास्ता पर, जो गीता का मार्ग है, जो रामचरितमानस का मार्ग है, जो हमारे तमाम फोर फादर का जो रोड मैप है, जो वो बताया हुआ उनका जो महा इनलाइटमेंट है, उसके द्वारा हम एडॉप्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, तो धीरे 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 ग्रेजुअली जो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो यही है गुरु और शिष्य। भारत का जो कुछ भी ज्ञान है वो गुरु शिष्य संवाद है। जो भी शास्त्र है, महर्षि वेदव्यास से ये इस परंपरा का जो है, इस ट्रेडिशनल का जो है, सो कि इनिशियल हुआ, और उससे नस्ल दर नस्ल, जनरेशन दर जनरेशन जो है यहाँ तक आया है। तो गुरु पूर्णिमा का अपना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बिना गुरु का हमारे जीवन में कोई प्रकाश, कोई अज्ञान दूर नहीं है। जैसे कि उदयमान सूर्य की किरणों के कण से सुबह के ओस कण तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही गुरु ज्ञान की महारोशनी में अज्ञान के समस्त सघन अंधकार तिरोहित हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं उनके ज्ञान की महारोशनी में। तो दुख अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। तो ये ज्ञान का जो रिसोर्स है, वो तत्वदर्शी महापुरुष जो परम तत्व परमात्मा में समाहित है, जो शिव स्वरूप है। कोई शिव बाहर का जिस तरह का फ्रेमवर्क देख रहे हैं, ऑर्नेट देख रहे हैं, उस तरह नहीं। वो सिंबॉलिकली सेपरेशन किया जा रहा है अपने फिलोसफी को, अपने आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने थियोलॉजी को। किसके द्वारा?
सिंबल के द्वारा, क्योंकि वर्ड के जरिए आप हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये है गुरु पूर्णिमा का सिग्निफिकेंस, इसका हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव ये है। तो गुरु के द्वारा ही हमें वो ज्ञान मिलेगा, और गुरु को किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाए, ये अपने आप में बहुत एक कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर, कि किस प्रकार गुरु को हम समझे। गुरु तो तमाम है, तो गुरु परमात्मा ही देते हैं, परमात्मा के द्वारा ही वो गुरु की पहचान हो पाती है। उससे पहले आप गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। वो परमात्मा के ही द्वारा उस गुरु की पहचान हमें मिलती है कि ये इस स्थिति में प्रतिष्ठित है, ये गुरु स्वरूप में है, और उनके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का उत्थान होता है, आत्मिक एवोल्व होता है, एवोल्यूशन होता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। सोल सर्चिंग, सोल सेंट्रिक, सोल डिस्कवरी, सोल एवोल्यूशन। तो इस सब चीज़ों को पूरा करने के लिए गुरु की हमें ज़रूरत होगी। बिना गुरु के हमारा जीवन अंधकार है, कोई रास्ता नहीं है। तो गुरु के द्वारा ही वो गेटवे ऑफ कॉरिडोर हमें मिलता है। उस ईश्वरीय जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर है, तो वो गुरु के द्वारा ही वो गेटवे ऑफ कॉरिडोर मिलेगा, जिससे हम ईश्वर के साम्राज्य में, उस परमात्मा के साम्राज्य में समाहित हो सकते हैं, और शाश्वत शांति, अनंत जीवन और कभी ना विनाश होने वाला जो धाम है वो हमें मिल जाता है। फिर सदैव के लिए ये तृष्णा, ये कामना, ये वासना, ये पुनरुपजन्म, पुनरपि मरणम का सरकम चांस है, इस तमाम बर्निंग इशू का सदा सदा के लिए जो है सो कि रिजोल्व हो जाता है। तो ये गुरु की महिमा है। इसको तमाम शास्त्रों ने, तमाम स्क्रिप्चर ने एडमायर किया है, ग्लोरीफाई किया है गुरु को। तो गुरु ही हमारा आइडियल है, और उनके द्वारा जो बताई हुई विधि है, जो उनके द्वारा एक सीमा रेखा निर्धारित किया गया है, उनका जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर पे चलकर हम वास्तविक जो इस मनुष्य का कर्तव्य है, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो क्या है? इस बंधन से मुक्त होना। गुलामी नहीं है हमारा नियति, हमारी नियति स्वतंत्रता है, हमारी नियति लिबर्टी है। तो लिबर्टी के लिए आपको गुरु की जरूरत है, जो हमारी इंद्रियां के हम गुलाम हैं। तो इस इंद्रियों के स्लेवरी से निकलने के लिए, और लिबर्टी का जो स्वाद है उसको चखने के लिए, वो गुरु की आपके जीवन में मोस्ट उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये गुरु की महिमा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, जिस प्रकार उदयमान सूर्य की किरणों के कण से सुबह के वो कण तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही गीता रूपी ज्ञान की महारोशनी में तमाम अज्ञान के सघन अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। तो ये है, तमाम अज्ञान के अंधकार से तिरोहित होना है। अमावस्या की जो काली रात्रि है, अज्ञान की मतलब देखते हैं, जैसे अमावस्या की घोर रात्रि होती है, कितनी गहन, कितनी कालिमा वो रात्रि है। उस रात्रि में एक जो दीपक जलाने पे तमाम वो रात्रि दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार जो गुरु के द्वारा अगर हम अपने हृदय का जो दीपक है, उसको बस उस जलते हुए दीपक से आपको टच कर देना है, तो वो भी जल जाएगा गुरु के तरह, और उसके जीवन के हृदय में जो अंधकार है वो मिट जाएगा। एक दीपक करोड़ों दीपकों को जला देगा। एक जगा हुआ व्यक्ति करोड़ों सोए हुए व्यक्ति को जगा देता है। उसी तरह महापुरुष आते हैं इस धरा पे, जो लाखों करोड़ों दीपकों को जला देते हैं, लाखों करोड़ों मनुष्य को सोई हुई आत्मा को जागृत कर देते हैं, और वो उसका लक्ष्य जो है, उसकी दिशा है, वो बदल जाती है। तब जाके उसकी दशा में रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है। तो दशा और दिशा का जो समीकरण है, इसका अपना एक क्रूशियल है। जब तक आपके पास दिशा नहीं है, तब तक दशा का रूपांतरण नहीं होगा। तो दिशा कहाँ से मिलेगी? वो गुरु से मिलेगी। जब दिशा